वो डॉक्टर्स की बिल्डिंग थी जिसमें डॉक्टर्स रहा करते थे, हॉस्टल था बाकायदा डॉक्टर्स का। 15 लगभग डॉक्टर्स उसमें जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, लगभग 1:30 बजे के बाद बस 1:38 के करीब ये विमान वहां से जिसने उड़ान भरा था और 1:40 के करीब 625 फीट की ऊंचाई से अचानक से एक बिल्डिंग पर ये, और इसलिए अपने आप में ये बहुत गंभीर हो जाता है क्योंकि कई बार अभी जो इससे पहले श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट थी दिल्ली टू श्रीनगर, उसमें हमने कुछ तस्वीरें देखी थी। लोगों में कितना खौफ था, आप सोचिए। लोग अपनी सलामती की दुआ मांग रहे थे, वो देख करके सिहरन पैदा होती थी। यहाँ लोगों को समझ ही नहीं आया होगा, इतना वक्त ही नहीं मिला होगा कि आखिर क्या हुआ। अचानक से प्लेन ड्रॉप हुआ और फिर ड्रॉप होता चला गया 625 फीट की ऊंचाई से, और इतनी तेजी से ड्रॉप हुआ कि पायलट तक को संभलने का मौका नहीं मिला। इसलिए इसमें कितनी जानें बचाई जा सकी होंगी, भले कितने भी फौरी तौर पर राहत बचाव दस्ता पहुंचा हो, लेकिन जिस तरीके से आग के गोले में ये पूरा विमान तब्दील हो गया, ये अपने आप में डर पैदा करता है। लेकिन मौतों के बारे में, जख्मी लोगों के बारे में कोई भी तस्दीक आने से पहले इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। थोड़ा सा इंतजार हमें करना चाहिए क्योंकि अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। लेकिन 242 कुल मिलाकर के यात्री, इसमें क्रू मेंबर्स को भी अगर आप जोड़ दें, पायलट और को पायलट को मिलाकर जोड़ दें तो 242 कुल मिलाकर की तादाद बताई जा रही है। लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा है कि को पायलट जो है उनके पास सिर्फ 1100 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस मात्र इतना ही था। क्या ये किसी बोइंग को उड़ाने के लिए काफ़ी है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बोइंग की रेपुटेशन को लेकर के पहले भी सवाल उठते रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारण इनमें से रहा? एयर इंडिया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एयर इंडिया मैनेजमेंट इस पर क्या जवाब देता है ये देखना होगा। लेकिन मे डे, ये आखिरी शब्द जो कि पायलट ने इमरजेंसी सिचुएशन की जानकारी देने के लिए एटीसी से संपर्क करते ही मे डे ये सूचना दी, तो शायद ये जो टर्म है मे डे, ये इसी इमरजेंसी हालात के लिए पायलट यूज करते होंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या मायने हुए। लेकिन अपने आप में बेहद दुखद और बड़ा हादसा जिसमें लगभग 242 यात्री सवार थे, लगभग 6 से 8 बच्चे भी इस विमान में सवार थे। ये विमान जिसने उड़ान भरी थी अहमदाबाद से और ये लंदन के लिए उड़ान भरी थी, जब ये हादसे का शिकार हुआ, महज अपने उड़ान के कुछ ही चंद मिनटों के भीतर हादसे का शिकार हो गया। ऐसे में ऑफिशियली क्या इन्फॉर्मेशन सामने आती है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन सभी दुआएं कर रहे हैं, देश भर में दुआओं का दौर जारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित बच पाएं। कम से कम ये कोशिशें जो हैं वो बहुत तेजी से की जा सके। आपको बता दें, ये एयर इंडिया का B787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट था AI-171 जो कि क्रैश हुआ। अगले आदेश तक के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, इसको बंद कर दिया गया है। ये फौरी तौर पर तुरंत ये एक्शन लिया गया है क्योंकि स्थिति ऐसी है। और आसपास रिहायशी इलाके में क्योंकि गिरा, वहां पर भी आपने देखा किस प्रकार का मंजर। ये देखिए, सब कुछ, जहां ये विमान गिरा सब कुछ तहस नहस, सब कुछ मानो जलकर राख में तब्दील हो गया हो। इस प्रकार बंजर जो स्थिति होती है, उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली हुई है। एयर इंडिया की 171 अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट गेटविक एयरपोर्ट पर इसको उतरना था और कुछ ही उड़ान के कुछ ही समय के भीतर ये क्रैश हो गया। लेकिन आखिर विमान हादसे की असल वजह क्या है, ये जब ब्लैक बॉक्स की जांच होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। अभी जो शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं, टेक्निकल फॉल्ट हुआ या इंजन में कोई किसी प्रकार की खराबी थी, क्या रहा, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि पायलट को सोचने समझने तक का वक्त नहीं मिला कि क्या किया जाए, और इसलिए ये जो 242 सभी की जिंदगी ये स्टेक पर थी। कुछ ही चंद सेकंड्स के भीतर ये पूरा हादसा हो गया। क्या बताया जाता है, कितने घायलों को बचाया जा सका है, मृतकों की तादाद क्या है, ये तमाम चीजें अभी इस पर कोई भी ऑफिशियली आंकड़ा सामने नहीं आया है, इसलिए इसका इंतजार करना ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन बेहद दुर्घटना बेहद गंभीर है। टेक ऑफ के बाद विमान की ऊंचाई लगभग 625 से 825 फीट की थी जब एटीसी से इस विमान का संपर्क टूटा, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने बता दिया कि आखिर इस विमान के साथ क्या हुआ। अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद ये क्रैश हो गया। 2 पायलट थे, 10 कैबिन क्रू इसमें शामिल थे। कुल मिलाकर के 242 लोग सवार थे। इस विमान की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल वो संभाल रहे थे। उनके साथ जो को पायलट थे वो क्लाइव कुंदर थे। ये DGCA की तरफ से इंफॉर्मेशन सामने आई है। पायलट, को पायलट
सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू, उन्होंने भी इस घटना को लेकर के दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे से बहुत दुखी, परेशान हूं, हम पूरी गंभीरता से हालात से निपट रहे हैं। मैं खुद स्थिति पर नजर रख रहा हूं। सभी उड़ान और राहत से जुड़ी एजेंसियों को तुरंत एकजुट होकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। राहत टीमें मौके पर भेजी जा चुकी हैं। जरूरी मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जा रही है और मेरी प्रार्थनाएं विमान में सवार सभी लोगों और उनके परिवारों के साथ है। लेकिन देखिए ये विमान हादसा कैसे हुआ। 625 से 825 फीट, लेकिन इसे 625 फीट माना जाना चाहिए क्योंकि वेबसाइट पर यही जानकारी साझा की गई है। एक बार फिर अपडेट के लिए मैं मानव का रुख कर रही हूँ न्यूज रूम में। मानव, बताएं क्या अपडेट है इस मामले में कुछ? कि मैं उस लिस्ट को देख रहा था जो पैसेंजर्स के फ्लाइट में बोर्ड होने के बाद जारी हुई थी। इसमें एक जानकारी मैंने यहाँ पर गौर की कि जो 230 यात्री हैं उनमें से 15 बच्चे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 15 बच्चे भी इस घटना का शिकार हुए हैं। इसके अलावा दूसरी जानकारी जो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो फ्लाइट के एक पायलट थे उन्होंने करीब 1100 फ्लाइट आवर्स की ही उड़ान के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरना शुरू किया था। तो आपको मैं एक जानकारी अपने दर्शकों को दूंगा कि देखिए अलग अलग एयरलाइंस अलग अलग पैमाना रखती है जिससे पायलट जो है वो एक तरीके से एलिजिबल होते हैं फ्लाइट भरने के लिए। कोई एयरलाइंस 1500 घंटे की फ्लाइट आवर्स मांगती है और होता यही है कि 1200 से 1500 के बीच होता है। लेकिन इसमें जो उड़ानें होती हैं वो उड़ानें होनी चाहिए 1500 घंटे में, जिसमें आप मल्टी पायलट के साथ आपने कोई उड़ान भरी हो या एक क्रॉस कंट्री आपने उड़ान भरी हो, तो इस तरीके से आपका अनुभव होता है। उसके बाद ही आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं पायलट। तो इसमें बताया जा रहा है कि करीब 1200 घंटे की फ्लाइट आवर्स एक्सपीरियंस उनके पास था। और एक जानकारी ये कि 15 बच्चे इस विमान में सवार थे। लेकिन सबसे बड़ी वजह इस हादसे को जो और गंभीर बना देती है वो ये है कि जिस जगह ये हादसा हुआ है वो पूरा इलाका एक रिहायशी इलाका है। आप अंदाजा लगाइए कि एयरपोर्ट से ठीक लगी हुई बाउंड्री है और उस बाउंड्री के ठीक इधर घर है जहां पर लोग रहते हैं। यहां से ये विमान उड़ान इस रनवे से भरा और उड़ान भरने के चंद सेकंड्स के बाद माफ कीजिएगा क्रैश कर गया। और जो फ्लाइट रडार इसकी ऊंचाई दिखा रहा है वो 625 फीट दिखा रहा है, यानी 190 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई थी। अब 190 मीटर की ऊंचाई से 625 फीट की ऊंचाई से कोई विमान गिरेगा तो हश्र क्या होगा, ये हमारे दर्शक समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा यहां पर हुआ। और जो लिस्ट है उस लिस्ट का जो पहला पन्ना है वो क्या कहता है, देखिए एयर इंडिया की 171 नंबर फ्लाइट संख्या है। 1:10 पर इसको डिपार्ट होना था। गेट नंबर 2 से ये सभी यात्रियों ने बोर्डिंग की थी और किसी को ये अंदेशा नहीं था कि ये लोगों की अंतिम फ्लाइट भी हो सकती है। आप सोचिए कि ये वो लिस्ट है, वो सूची है जो 230 यात्री जिसमें 15 बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने इस हवाई जहाज के अंदर अपने पैर रखे होंगे। तो आज उनकी आखिरी फ्लाइट साबित हुई है बहुत सारे लोगों की। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी भयावह स्थिति वहां पर रही होगी जब विमान आसमान से गिरा होगा रिहायशी इलाके के ऊपर। और वो रिहायशी इलाका जो एयरपोर्ट के आप चारों तरफ देखें तो आपको सिर्फ घनी आने समय हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं सभी हमसे सहयोग करें, जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। ग्रीन कॉरिडोर बना के एम्बुलेंस को निकाला जा सके ताकि कोई दिक्कत ना आए, टाइम ना लगे, घायलों तक तुरंत इलाज पहुंच पाए। जरा मानव ये बताइए, ये समझा पाएंगे क्या आप? हम उससे पहले मानव का रुख करूं, उससे पहले उस जगह जहां विमान गिरा वहां पर मंजर क्या बना इस हादसे के बाद जरा देखिए तस्वीर। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना गंभीर हादसा था। भूपेंद्र, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। प्लेन क्रैश होने के बाद अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के पीछे जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है तबाही के निशान साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये एक रेसिडेंट डॉक्टर्स जो रहते हैं उनके रहने की जगह थी और यहाँ पर जिस तरह से प्लेन जो है वो टकराया उसने बिल्डिंग को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बिल्डिंग पूरी तरह से ढह गई, उसमें आग लग गई। इस बिल्डिंग में रह रहे रेसिडेंट डॉक्टर भी बुरी तरह से घायल हो गए।
प्लेन में जो सवार थे वो तो घायल हुए हुए, उसके साथ साथ इन बिल्डिंगों में रहने वाले डॉक्टर्स जो हैं उन्हें भी चोट पहुंची। आप देखिए यहाँ पर ये एक सिलेंडर जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो अब दूसरे पार्ट्स देखिए, यहाँ पर कहीं पे प्लेन क्रैश है, कहीं पर यहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्क थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। लगातार दमकल विभाग के कर्मचारी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। पहले तो अभी तक प्लेन क्रैश होने के इतने समय बाद भी अभी तक यहाँ पर आग जो है वो बुझी नहीं है। यहाँ के पेड़ जो हैं उन पेड़ों में भी बुरी तरह से आग लग गई है, वो भी पूरी तरह से राख हो गए हैं। कितना भयानक हादसा होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जगह जगह पर करीबन ये पूरा प्रीमाइसिस 3 से 4 एकड़ का प्रीमाइसिस है, जहां पर पूरी तरह से प्लेन का मलबा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तबाही के निशान जो है वो हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स हो, चाहे आप देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो रहते होंगे, उनका खाना पकाने का सामान या उस तरह की कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो पूरी तरह से तहस नहस जो है उस हादसे के बाद हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस प्लेन क्रैश ने अंदर जो सवार थे उनके साथ तो दुर्घटना घटी, बुरा हुआ ही, लेकिन जहां ये क्रैश हुआ है वहां भी इसने जमकर तबाही फैलाई है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। जैसे किसी इलाके में बॉम्बिंग हुई हो और उसके बाद जैसे किसी इलाके में बॉम्बिंग के बाद मंजर हो, बिल्कुल वही स्थिति देखने को मिली। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इतनी ज्यादा खौफनाक हैं, दहला देने वाली हैं। कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि उसको हम आप तक पहुंचा भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। इस तरीके से वहां पर मंजर देखने को मिला। आसपास ये जब प्लेन 625 फीट की ऊंचाई से गिरा, आसपास एक अच्छे खासे दायरे को इसने कवर किया, जिसको एक तरीके से राख में तब्दील कर दिया। जिस बिल्डिंग से टच हुआ, मात्र इतना समझिए कि जो एक हॉस्टल की बिल्डिंग थी, अगर पूरी तरीके से उस पर ये गिरा होता तो वो पूरा नेस्त नाबूद होता, लेकिन बिल्कुल जैसे उसको टच करता हुआ गिरा। वहां पर 15 डॉक्टरों का हॉस्टल था, डॉक्टर्स भी जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन ये उम्मीदें बहुत कम है और ये कितनी फुलफिल हो पाएंगी अपने आप में फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बेहद दुखद है कि इसमें क्या लोग बचे भी होंगे या नहीं। आग के गोले में तब्दील हो गया गिरते ही ये पूरा का पूरा विमान, तो क्या किसी को बचाने का मौका भी मिला? और विमान के गिरने के बाद सबसे बड़ा संकट ये था कि तुरंत वो जो इस तरीके से प्रचंड लावे की स्थिति थी उसको जल्द से जल्द काबू में किया जाए और फिर अगर लोग बचे हों तो उससे बाहर निकाला जाए। इसलिए भी वक्त लिया जा रहा है क्योंकि ये घटना इतनी ज्यादा हृदय विदारक है कि इस पर अभी कुछ भी कहना इतनी जल्दबाजी में ये दिल तोड़ने वाला होगा। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी भूपेंद्र की। एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने 1:38 जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उसने उड़ान भरी और उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही उसमें कोई तकनीकी खामी आई, प्लेन में आग लगी और सबसे पहले प्लेन जो है मेरे इस दाईं तरफ आप जो देख रहे हैं इमारत, यहाँ टकराया। ये सिविल अस्पताल के पीछे का इलाका है, घोड़ा कैंप कहा जाता है इसे। यहाँ डॉक्टर्स रहते थे इन बिल्डिंगों में। ये बिल्डिंग जो है आप सामने जो देख रहे हैं ये वैकेंट थी, लेकिन इसमें टकराने के बाद ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर विमान के परखच्चे भी आपको पूरी तरह से नीचे दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगहों पर ये जो आप देख रहे हैं जेसीबी से इसे परखच्चे को साफ किया जा रहा है। ये पूरी तरह से यहाँ टकराया विमान और उसके बाद जो सामने वाली आप इमारत देख रहे हैं, सामने की जो इमारत है उसमें ये प्लेन जो है वो टकराया और जिसके अंदर काफी डॉक्टर भी रहते थे। बताया ये जा रहा है कि करीबन 150 के आसपास लोग प्लेन में थे और कुछ रेसिडेंट डॉक्टर जो यहाँ रहते हैं वो भी बहुत बुरी तरह से इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। कुल मिला के प्लेन जो है वो लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन पैसेंजर प्लेन था ये और बोइंग बनावट का ये प्लेन था, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने जो है यहाँ पर ये इस बिल्डिंग के साथ उसकी तकनीकी खराबी भी होने के बाद पहले इस बिल्डिंग पे टकराया, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग से टकराया और उसके परखच्चे उड़ गए और इस विमान में सवार तमाम लोग जो है या तो बुरी तरह से घायल हो गए या तो उनकी मौत हो गई। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। हमारे सहयोगी भूपेंद्र जो घटनास्थल पर मौजूद है वहां की एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विमान में लोग सवार थे उनका क्या हश्र हुआ होगा।